भाइयों नमस्कार। देखो, कहना तो मुझे इन बातों को शॉर्ट में था, लेकिन मैं कहना वीडियो भी थोड़ा लंबा हो जाएगा कि मेरे यहाँ भाई साहब सेक्टर 33 गाज़ियाबाद में अगर आप आगे देखोगे तो कुछ लोगों ने एम ब्लॉक से लेके और जहाँ एम ब्लॉक का टेम्पो स्टैंड है, संपूर्ण तौर पे सड़क घेर रखी है अच्छे तरीके से। और अगर एम ब्लॉक से आप एल ब्लॉक से चलोगे भानुटी पॉइंट की तरफ, तो वहाँ पे अच्छी खासी तरीके से सड़क घेर रखी है। मालिक या तो प्रशासन सो चुका है यहाँ पे, या वो प्रशासन गौर नहीं करना चाहता। ठीक, दूसरी बात, यहाँ पर जितनी भी नालियाँ हैं आमतौर पर गलियों की सब नालियाँ बंद पड़ी। ठीक है, पता नहीं कब खुलेंगी कब नहीं खुलेंगी, मैं नहीं जानता। मैंने 15-20 पर मेल भी करे हैं, मुझे मिलने देते नहीं थे वहाँ पे। मेरे दोस्तों को गए थे कन्वेंट करने के लिए। ठीक, दूसरी बात मैं सिर्फ कहना चाहूँगा कि भाई साहब मुझे एक बात बताओ कि आप लोग कहते हो कि बहुत सफाई है, ठीक है। मैं कहता हूँ भाई साहब हमारे सेक्टर में एक मेरे घर के पास कूड़ा पड़ता है, एक कूड़ा पड़ता है पी ब्लॉक पे, एक कूड़ा पड़ता है कमला न्यू नगर में। ठीक है, जो इंडिया वाले मंदिर रहते हैं ना उनके सामने पड़ता है इस तरफ। भाई साहब मैं कह रहा हूँ वहाँ पे कूड़ा सड़ता रहता है। ठीक, कोई साल उठा नहीं आता। ये चल रहा है हमारे, ठीक है, बीजेपी शासन में। और मैंने कल ही बोला था, आज फिर बोल रहा हूँ, उस पर न्यूज़ चैनल में, उस पर कि किसी न्यूज़ चैनल वाले में अगर इतना दम हो, सच्चाई दिखाने का शौक चढ़ रहा हो कुछ सवारों से, तो भैया एक बार मुझे कॉन्टेक्ट करो प्लीज़, एक बार बस, साथ चलना मेरे। और अगर आपको उस जगह का सैंपल पीने योग्य मिल जाए तो भाई साहब मुझे बता देना, कम से कम वहाँ आपके 6 महीने में 3 से 4 फिल्टर ख़राब हो लेंगे बढ़िया तौर पे। इतना ख़राब पानी है मालिक का। मेरे यहाँ देख सकते हो आप मालिक, गाजियाबाद में बहुत जगह है। मेरा तो एक छोटा नमूना है कि जहाँ पर लोगों ने अपनी गलियों में नालियाँ बंद कर रखी हैं, अपनी सड़क घेर ली, दुकान कर रहे हैं सड़क पे। पता नहीं क्या चल रहा है। अच्छा, प्रशासन का यहाँ से दिमाग ख़त्म पड़ा मालिक, है ना। और मुझे एक बात समझ नहीं आती भाई साहब, बहुत दिन हो गए मैं कह आ रहा हूँ कि बारिश के आने से थोड़े दिन पहले नाली साफ़ क्यों होती हैं, और अगर नाली साफ़ हो जाती हैं तो वो काला पहाड़ 2-3 हफ्ते के लिए क्यों पड़ा रहता सड़क पे। उसे हाथ क्या तुमने उठाया था? क्योंकि हमने सुना था कभी किसी के मुखमंडल से कि वो गाज़ियाबाद को स्मार्ट सिटी बनाने वाले। तो भाई स्मार्ट सिटी में सब ऐसे बड़ा रहता है, मैं दिखा दूंगा आपको सबूत। अगर मांगोगे आप कमेंटमेंट कर देना मेरे को कि भैया सबूत चाहिए हमें, मैं सबूत दिखा दूंगा आप लोगों को बढ़िया तरीके से। ठीक, और लोगों को बैनर चला दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें भाई साहब। बस एक बार कोई अगर यहाँ प्रशासन का बंदा आ गया गलती से, तो उसे यहाँ के कुछ लोग तो पैसा खिला देंगे। मैं जानता हूँ ये होगा भाई साहब। चाहे बीजेपी आ जाओ, चाहे बीजेपी का फुप्पा आ जाओ, चाहे बीजेपी का चच्चा आ जाओ, अगर कोई ढंग का आदमी यहाँ पे आ गया ना, उसे लोग ट्रांसफ़र करा देते हैं। हाँ भी ये दिक्कत कर रहा है, और ये पैसा खाना। अरे बात बढ़िया साहब हमारे, ये है भारत का इतिहास, प्रचलन। ठीक है, संपूर्ण तौर पर कह सकता हूँ मैं। हम लोग ये तो कह रहे हैं बड़ा बड़ा ये हो गया। अरे मालिक देखो हकीकत क्या है। मैं खुलेआम कह रहा हूँ, अगर सऊदी अरेबिया इतना ही बड़ा बन रहा है ना, सनातन धर्म का केंद्र बन रहा है, वहाँ पर तुम रात को 11 बजे के बाद गाने गाओ सड़क पे। हमारे होते ना, जो होते हैं जागरण होते हैं, ये करो एक बार, थूक ना भाई वहाँ।
गारंटी थोतन की गारंटी। देखो केंद्र में सरकार बीजेपी की है, तुम तमिलनाडु, केरला, तेलंगाना, हैदराबाद कर लो में काम, मान जाऊंगा, मान जाऊंगा। और जिस जगह की हमारे मोदी जी नकल मारते हैं ना अमेरिका की, वो तो खाल दड़ देगी, खाल। वहाँ की पुलिस ना खाल दड़ देगी खाल सेकंड से पहले। ठीक है, उठा ताम जमा बना रहे, अब बंद करे से तो यहाँ बच्चा माता पास करवा दे। अरे माता पास बेटा पेपर में लिखाना पड़ेगा ना, ये भी ना लिखे माता पास करवा देंगे। भगवान ने बताया कर्म कर, मेरे कर्म मत करो, है ना। वाह भाई साहब, कुछ सुधारो भारत को, ऐसा भारत नहीं चाहिए।